शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान का नाम अनंत शक्ति से भरा है, लेकिन यदि हम इन 10 नाम अपराधों में से किसी एक का भी उल्लंघन कर बैठेंगे, तो नाम का प्रकाश हमारे जीवन में प्रकट नहीं होगा। इसलिए साधक के लिए इनसे बचना अत्यंत आवश्यक है, ताकि नाम जप के द्वारा हमें वास्तविक भक्ति और भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। आइए जानते हैं कि ये 10 नाम अपराध कौन-कौन से हैं और उनसे बचने के उपाय क्या हैं। यदि हम इन 10 नाम अपराधों से बच जाएं, तो नाम हमें अवश्य ही भगवत प्राप्ति करा देगा। सबसे पहला अपराध है गुरु अवज्ञा। जो साधक नाम मंत्र देने वाले गुरु का अपराध करता है, उनकी अवज्ञा करता है, उनका अनादर करता है, वो साधक चाहे जितना भी सर के बल खड़े होकर साधना कर ले, फिर भी मंत्र और नाम की सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि मंत्रदाता का अपराध करने वाले के हृदय में मंत्र का प्रकाश नहीं होता। दूसरा अपराध है साधु नाम निंदा, अर्थात किसी भी नाम जप करने वाले वैष्णव संत की कभी भी निंदा या आलोचना ना करे। तीसरा अपराध है भेदम हरे हरो, अर्थात भगवान शंकर और भगवान हरि में कभी भी भेद ना करे। वही हर हैं और वही हरि हैं, दोनों एक ही हैं। हरि और हर में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। चौथा नाम अपराध है वेद निंदा। वेद किसी मनुष्य की रचना नहीं है, बल्कि स्वयं प्रकट हुए हैं। भगवान वेद व्यास जी ने तो केवल उनका विभाग किया है। वेद लिखे नहीं गए, वे स्वयं प्रकट हुए हैं। जैसे भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, वैसे ही वेद भगवान प्रकट हुए हैं। इसलिए वेद की निंदा करने का अधिकार किसी को नहीं है, और जो व्यक्ति वेद की निंदा करते हैं, वे कभी भी नाम जप में सफल नहीं हो सकते। पांचवां है भगवान के नाम के बल पर पाप करना। जैसे किसी ने भगवान के नाम की महिमा सुनी कि नाम जप से पाप नष्ट हो जाते हैं, और फिर जानबूझकर ये सोचकर पाप करता है कि बाद में नाम जप कर लेंगे तो सारे पाप मिट जाएंगे। ऐसे लोगों को नरक की प्राप्ति होती है। छठवां नाम अपराध ये है कि भगवान के नाम की महिमा सुनकर यदि कोई ये कहे कि ये तो सब फलस्तुति केवल वर्णन है, वास्तव में नाम का इतना फल नहीं है, तो ये भी नाम अपराध के अंतर्गत आता है। सातवां अपराध है पाखंड नाम संग्रह, अर्थात नाम लेने में पाखंड फैलाना। जैसे नाम की आड़ में व्यभिचार करना, धन कमाना या मनमानी आचरण करना। इस प्रकार नाम का उपयोग दिखावे और स्वार्थ के लिए करना ही पाखंड कहलाता है। आठवां नाम अपराध है कि नास्तिक और आलसी लोगों को भगवान के नाम का उपदेश नहीं देना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा तो भजन में मन नहीं लगता, भागवत कार्य हमसे नहीं होते, लेकिन भोग विलास और प्रपंच में मन बहुत अच्छा लगता है। ऐसे आलसी और नास्तिक प्रवृत्ति के लोगों को भगवान के नाम का उपदेश नहीं करना चाहिए। नौवां नाम अपराध यह है कि जब कोई व्यक्ति भगवान के नाम की महिमा सुनता है और फिर भी नाम का जप नहीं करता या नाम को भुला देता है, तो यह भी नाम अपराध के अंतर्गत आता है। और 10वां एवं अंतिम नाम अपराध है भगवान के नाम का अनादर करना। आजकल लोग अपनी दुकान की बिक्री बढ़ाने के लिए भगवान का नाम या रूप छाप देते हैं। विवाह के कार्डों पर भगवान का नाम और चित्र छपवाते हैं। इस प्रकार भगवान के नाम का सांसारिक लाभ के लिए उपयोग करना और उसका आदर न करना भी नाम अपराध में आता है। ये सभी नाम अपराधों के अंतर्गत आते हैं और साधक के लिए इनसे बचना अत्यंत आवश्यक है। तो ये हैं 10 नाम अपराध। यदि हम इनसे बच जाएं तो हमें नाम का वास्तविक फल प्राप्त होता है। पहला है गुरु का अपमान करना, दूसरा साधु महात्माओं की निंदा करना, तीसरा भगवान शिव और हरि में भेद करना, चौथा वेद की निंदा करना, पांचवां भगवान नाम के बल पर पाप करना, छठवां भगवान के नाम की महिमा को अर्थवाद समझना, सातवां नाम लेने में पाखंड फैलाना, आठवां
आलसी और नास्तिक लोगों को भगवान के नाम का उपदेश करना। 9वां, भगवान के नाम की महिमा सुनकर नाम ना जपना। और 10वां, नाम का अनादर करना। यदि साधक इन 10 नाम अपराधों से बच जाए तो भगवान का नाम निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति जो चाहे उसे मिल सकता है। इसलिए नाम जप करते समय इन 10 अपराधों से अवश्य बचें और खूब श्रद्धा से भगवान का नाम जपें ताकि इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति हो सके।